तो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि व्हाई गेटिंग जॉब इन आईटी इज सो हार्ड नाउडेज। तो आजकल जो है बहुत ही टफ फील कर रहे हैं लोग आईटी की जॉब को क्रैक करना, सेलेक्ट होना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आ रहे थे कि भैया हम पूरी तैयारी करके बैठते हैं, वी आर वेल प्रिपेयर्ड, बट हम इंटरव्यू भी देते हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ये चीज़ें आ रही हैं, और ये चीज़ें दोनों के साथ हैं, फ्रेशर के साथ भी हैं, एक्सपीरियंस के साथ भी हैं। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसे रीज़न हैं जिससे जो है आईटी में जॉब लेना टफ फील हो रहा है लोगों को इस टाइम पर। सारी बातें करूंगा आज के वीडियो में, रीज़न की बात भी करूंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें होने वाली हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको इसी तरह आपके काम के वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूँ ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ऐसा लोगों को फील हो रहा है कि अभी जो है आईटी में जॉब लेना टफ हो गया है, राइट। भले ही वो कितनी भी प्रिपेयर करके बैठे हैं या उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो, स्टिल जो है बहुत से लोगों को ये फीलिंग आ रही है कि अभी जॉब लेना टफ हो रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं कंटिन्यू रिजेक्ट हो जा रहा हूँ। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, बात करता हूँ। रीजन नंबर 1 की बात करता हूँ, वो है कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन बहुत है, ये आपको ही पता है, पर मैं 2 तरह के कंपटीशन की बात करूंगा आपसे। पहला कंपटीशन है इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, दूसरा है रिमोट वर्क, राइट। यहाँ पे एआई की बात नहीं करूंगा, हर जगह एआई को लाना ठीक नहीं है, बट इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स वो कैसे हैं, उसका एक लॉजिकल रीजन है कि जो आप अगर लास्ट के 2 साल देखें, 3 साल देखें, तो इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लोगों को इतनी अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, राइट, कि सबका प्लेसमेंट हो जाए, सबकी जॉब लग जाए। तो जो 1 साल पहले का पास आउट बंदा था वो भी अभी जॉब सर्च कर रहा है, राइट। जो अभी पास आउट होने वाला है, जिसका प्लेसमेंट नहीं होगा, जो डिग्री कंप्लीट कर लेगा, वो भी आएगा ऑफ कैंपस जॉब लेने। तो अब यहाँ पे जो आने वाला है उसके लिए जो पहले से बंदा जॉब सर्च कर रहा है वो कॉम्पिटिशन है, और जो पहले से जॉब सर्च बेचारा कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से, उसके लिए जो अभी कमिंग पास आउट होने वाले लोग हैं वो कंपटीशन है। तो ये ऐसा सब क्लब करके जब आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, तो ऐसे जो है कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, और ये है इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। यहाँ पे आप शायद इशू फेस कर रहे होंगे, राइट। सेकंड आता है रिमोट वर्क। अब आप कहेंगे रिमोट वर्क कैसे, तो देखिए रिमोट वर्क ऐसे एक आपका कंपटीशन है कि जब कोई कंपनी रिमोट वर्क की ओपनिंग निकालती है तो उसके पास जो है बहुत ब्रॉड टैलेंट पूल होता है। मतलब यहाँ पर फिर कंपटीशन लोकली नहीं हो गया, यहाँ पे कंपटीशन ग्लोबली हो गया, राइट। अगर कोई दिल्ली की कंपनी है, वहाँ पे जो है रिमोट वर्क है, तो पुणे का बंदा भी अप्लाई कर सकता है, बेंगलोर का बंदा भी अप्लाई कर सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन का तो इशू ही नहीं है। नॉर्मली क्या होता था जब 5 डेज वर्किंग था बिफोर कोविड, कि अगर दिल्ली के लिए जॉब निकली है तो भाई वही लोग अप्लाई कर रहेंगे जो वहाँ जाना चाहें, जो वहाँ के आसपास रहें, राइट, जो घर के पास जाना चाहे, जिसका घर हो। ज़बरदस्ती कोई हैदराबाद का उठ के तो दिल्ली अप्लाई नहीं कर देगा ऐसे ही सिंपल, जब तक कोई बहुत अच्छी उसके लिए अपॉर्चुनिटी ना हो या वो रिलोकेट होना चाहे, राइट। तो ये यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन आप फेस कर रहे होंगे। फिर बात करूँ सेकंड नंबर पे, तो वो आता है स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच जो है दोनों के लिए है भाई, फ्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी। अभी पिछले जो है 5 से 8 सालों में बहुत ही रैपिड चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत ही रैपिड एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, राइट। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं 8 साल के अंदर, वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रही हैं। चाहे वो यूआई रिलेटेड जो है आप लैंग्वेजेस देख लें, या फिर आप कोई एआई देख लें, एमएल देख लें, क्लाउड रिलेटेड थिंग्स देख लें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिसमैच हो रहा है, जो कंपनी का क्राइटेरिया है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अभी क्या है, कंपनीज बहुत बार सोचती हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हमें एक्सपर्टीज बंदे मिले, एक्सपीरियंस बंदे मिले। सेम जो है फ्रेशर के केस में भी ऐसा होता है कि जो भी वो प्रोजेक्ट बना रहे हों उसमें उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी का क्या जो है कॉम्बिनेशन डाला है, उसमें उन्होंने कितना यूज़ किया है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कुछ और हो जाती है, और जो आपका रिज्यूमे है या जो आप है वो कुछ और बोलते हो। तो इसमें यहाँ पे हो जाता है एक स्किल का मिसमैच। तो इसकी वजह से भी जो है बहुत बार आप हो सकता है कि रिजेक्ट हो रहे हो या आप टफ फील कर रहे हो सेलेक्ट होना। पॉइंट 3 पे आता हूँ, वो है हायर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। तो जो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन है वो हायर होती है। ये जो सेकंड पॉइंट का ही एक्सटेंड वर्जन समझें आप इसको, जो मैं आपसे कह रहा था स्किल मिसमैच। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी इनकी हायर रहती है। एक्सपेक्टेशन हायर मीन्स क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया जो न्यू टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, राइट, उनका
प्लस जो आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अभी जो है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी उनको चाहिए। सपोज कोई बैक एंड डेवलपर है, तो बैक एंड डेवलपर के साथ साथ कंपनी क्या चाहेगी कि यार इसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज हो, इसको जो है डीबी का भी नॉलेज हो, इसको क्लाउड का भी नॉलेज हो, राइट, इसको जो है CI/CD का नॉलेज हो, इसको डेवलप्स आना चाहिए। तो ये सारी चीजें करके एक टाइप से फुल स्टैक बंदा जो है उनको कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। तो सेम फ्रेशर के केस में भी ऐसा है कि अगर आपने जो है कुछ लिखा है रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट में, तो उसमें आपकी कोर टेक्नोलॉजी क्या थी और उसके आसपास की टेक्नोलॉजीज कौन सी थी अच्छी जो आपने यूज़ किया, आपने उसमें AI कहाँ यूज़ कर दिया, ML कहाँ यूज़ कर दिया, राइट। तो ऐसे ही जो है एक्सपीरियंस के साथ भी है कि भाई अगर आपकी कोर टेक्नोलॉजी जैसे .NET है, तो आपने .NET में जो है क्या क्या आपने उसमें ऐड किया है, आपने फ्रंट एंड में क्या ऐड किया है, आपने एंगुलर ऐड किया है, रिएक्ट ऐड किया है, नॉकआउट ऐड किया है, या बैक एंड है तो बैक एंड में तो C# है ही, फिर आपने APIs ऐड कर दिए हैं, उसमें आपने DB में क्या ऐड किया है, Oracle है, SQL है, MySQL है, जो भी है ना, CosmoDB है। तो इस तरह आपने क्या यूज़ किया है, आपने Azure यूज़ किया है तो आपने कौन सी सर्विसेज यूज़ की हैं। तो ये सारी चीज़ का जो है ना कंबाइंड एक टाइप का एक हायर एक्सपेक्टेशन हो गई है एम्प्लॉयर की। इसके बाद का रीज़न आता है वो है फेक जॉब पोस्टिंग। तो फेक जॉब पोस्टिंग के ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बना दिया था एक डिटेल में कि फेक जॉब पोस्टिंग होती क्या है। तो अभी क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी जॉब्स तो नेट पे देखते होंगे, उन्हें अप्लाई भी करते होंगे, डेफिनेटली कहीं से कॉल भी आता होगा, बट आपका सिलेक्शन नहीं होता होगा। तो यही एक चीज़ चल रही है फेक जॉब पोस्टिंग में कि आपको बहुत सारी लिस्टेड जॉब्स तो दिखेंगी, हो सकता है कॉल भी आए। पहली बात तो कॉल भी नहीं आएंगे, आप शायद अप्लाई कर करके थक जाओगे, बट इनकेस आ भी गया लकीली आपको कॉल, तो आपके इंटरव्यू राउंड होंगे, बट कितना भी अच्छा दे दें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी पड़ेंगी, इसके लिए आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये फेक जॉब पोस्टिंग भी है जो आपको फील करा रहा होगा कि यार अभी जो है IT में जॉब लेना टफ हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता बहुत है, बहुत सारी जॉब्स चल रही हैं। तो बेसिकली वो एक माहौल बनाने का काम रहता है, जैसे कि बहुत सारी ओपनिंग है हमारे पास, या एम्प्लॉय भी खुश रहता है, एग्जिस्टिंग जो जाने वाला वो भी रुक जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आ रहे हैं, राइट। तो जो आना चाहता है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, यार मेरे को यहीं जाना है, यहाँ पे ओपनिंग चल रही है, इतनी अच्छी ओपनिंग चल रही है, तो ये एक जो है होप भी क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो आपको फील कराए कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत टफ है यहाँ पे ज्वाइन करना। इसके बाद का रीजन आता है मार्केट अनसर्टेनिटी। तो मार्केट अनसर्टेनिटी में क्या है, उसमें आपका है रिसेशन, जो 2-3 साल से चल रहा है। बहुत से वीडियो बना दिए मैंने रिसेशन के ऊपर, राइट, फायरिंग के ऊपर, फ्रीजिंग के ऊपर, ले ऑफ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत बार जो है ये चीज़ें भी डिस्टर्ब करती हैं, राइट। अगर किसी कंपनी में जो है रिसेशन चल रहा है, फ्रीजिंग है, हायरिंग ही नहीं हो रही है, जैसे लास्ट ईयर का ऐसा था कि हायरिंग ही स्टॉप कर दी थी, तो ये भी एक रीज़न है। हायरिंग स्टॉप हो गई जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो बंदे कहाँ जाएंगे, जो बंदा लगा है वो कंटिन्यू सर्च करता रहेगा, राइट, जब तक उसमें होप है, ताकत है, तब तक वो लगा रहेगा। तो ये इस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली हायरिंग जो है स्टार्ट हो गई है, सुना है मैंने कि 82,000 एम्प्लॉय जो है हायर करेंगे, विप्रो, TCS और इन्फी मिलके, SCL मिलके। एक मैंने वीडियो भी बनाया है कि हायरिंग इज़ बैक, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा पॉजिटिविटी जो है आ रही है, न्यूज़ अच्छी आ रही है, राइट। एक्सपीरियंस के लिए भी, फ्रेशर के लिए भी जो है 25 आई होप बहुत अच्छा होने वाला है, बट लेट्स सी। तो ये भी जो रीज़न है वो हो सकता है मार्केट का जो है अनसर्टेनिटी, कि आपको फील कराए कि जो है आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। इसके बाद भाई एक बहुत ही नया रीज़न आया है, वो आया है ऑटोमेशन इन हायरिंग। जो हायरिंग में जो है AI का आना, मतलब मेरे पास खुद एक कॉल आया था कि उन्होंने कहा था फर्स्ट राउंड जो है आपका AI राउंड होगा। AI राउंड का मतलब कि राउंड सेम ही होगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी कोड करवाएंगे वो सेम ही है, राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो है सामने ह्यूमन नहीं होगा। आप उससे ऐसी कोई वो फीलिंग वाली बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ह्यूमन नहीं होगा। एक आपको AI जो है पूरा वो इंटरव्यू अटेंड करवा देगा आपको, और वही आपका रिजल्ट बता देगा, जो भी फीडबैक है वही दे देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो AI की स्क्रीनिंग है, जो भी स्क्रीनिंग चल रही है AI के अकॉर्डिंग या AI के द्वारा, तो वहाँ पर जो है कई बार आप रिजेक्ट हो जाते हो, राइट। यहाँ तो वहाँ पे आप जो सही तरह से समझा नहीं पाते, क्योंकि वो AI है तो वो मशीन ही, करेक्ट। अगर कोई जो है एम्प्लॉय ह्यूमन आपका इंटरव्यू लेता है, तो बहुत बार क्या होता है कि वो फीलिंग भी समझ जाता है, उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बार जो है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो चीज़ें, पर आपको आती हैं, तो ये समझने वाला कौन है, समझने वाला ह्यूमन है। बट एक जो है AI है, उसके अंदर एल्गोरिथम है, प्रोग्रामिंग है, उससे नहीं पता भाई आपकी फीलिंग। उसको तो एल्गोरिथम में है कि 70-80% अगर सही आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, राइट। अब यहाँ पे कोई ह्यूमन हो तो वो समझ सकता, अच्छा यार आप जो ये थोड़ा बता पा रहे हो, ऐसे करके अगर वो थोड़ी हिंट भी देगा आपको चेक करने के लिए कि आपको पता है कि नहीं पता है, तो इससे इंटरव्यूअर जो है इतना एक्सपीरियंस रहता है
कि उसको समझ में आ जाता है बंदे के 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही कि ये जो है बंदा काम आता है या ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत बार अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो बट आपने काम किया है या आपको चीज़ें पता हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो फीलिंग समझ जाता है ह्यूमन भी, करेक्ट। बट एआई के स्क्रीनिंग में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक और टफ सिचुएशन है कि भाई नेट टू नेट आंसर चाहिए उसको, तो कट टू कट होना उसके साथ, राइट। तो यहाँ पर आप जो है थोड़े चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, तो ये एक इशू जा सकता है। इसके बाद आता है जॉब सर्च स्ट्रेटेजी। तो आपकी जॉब सर्च की स्ट्रेटेजी कैसी है, मतलब आप जो है जॉब सर्च कैसे करते हो, आपका रिज्यूमे कैसा है, आपकी नेटवर्किंग कैसी है, राइट। अगर आपका जो है नेटवर्क भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही कर देगा, पर नेटवर्किंग में भी जो है आपको अच्छी हेल्प मिल जाती है, आपको रेफरेंस मिल जाते हैं, राइट। तो रेफरल जो है आपको पहुंचा देता है। फिर इसके बाद आपका रिज्यूमे कैसा है, आपका रिज्यूमे क्या कहता है, जेनरिक रिज्यूमे तो नहीं है। जैसे मेरा रिज्यूमे है वो अभी तक जेनरिक है, वो मुझे चेंज करना है, राइट। पिछले 12-13 साल से जेनरिक रिज्यूम चल रहा है, बट अभी क्योंकि जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है भाई, स्क्रीनिंग ही एआई कर रहा है, तो जेनरिक रिज्यूमे जो है काम नहीं आने वाला। जेनरिक का मतलब कि आप जो है हर जगह वही रिज्यूमे चिपका देते हो। तो वहाँ पे जो है अभी आपको ये देखना है कि जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसका मेन फोकस क्या है, जो रिक्रूटमेंट कर रहा है या जो ओपनिंग है वहाँ पे उसकी कोर टेक्नोलॉजी क्या है, करेक्ट। क्योंकि अभी चाहिए तो सबको सब कुछ कॉम्बिनेशन में, अभी सबको फुल स्टैक चाहिए, सबको क्लाउड चाहिए, सबको एआई एमएल पाइथन सब चाहिए, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो है कोर होती हैं। जैसे अगर उन्होंने आपसे 50 चीज़ मांगी बट उनको एक ही है कि हमको बैकएंड डेवलपर चाहिए, तो ये आपका कोर चीज़ होगा। बैकएंड डेवलपमेंट मतलब बैकएंड की जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छी पता हो, बाकी की चीज़ें वो आपके एड ऑन हो गई, करेक्ट। अगर फुल स्टैक चाहिए तो उन्होंने आपको एक बता दिया कि भाई फुल स्टैक में क्या क्या आता है आपको पता है, तो फुल स्टैक का फ्रंट एंड बैक एंड डीबी जो है ये तीनों तो आपको अच्छे क्लियर होने चाहिए। क्लाउड हो गया तो ये आपका एक और अच्छा हो गया, राइट। डेवऑप्स हो गया तो आपका थोड़ा और अच्छा हो गया, स्क्रम हो गया, एजाइल हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क हो गए तो ये आपका एड ऑन हो गया। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है रिज्यूम को थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स में आपको जो है जो उनकी हाईलाइटेड टेक्नोलॉजीज वो चाहते हैं वो मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। सपोज कि उन्होंने बोला हमें बैक एंड इंजीनियर चाहिए प्लस हमको चाहिए एंगुलर जिसको आता हो, तो अब ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें बैकएंड में तो आपने काम किया ही हो सेम। जैसे अगर मैं डॉटनेट का एग्जांपल दूं तो बैकएंड में सेम डॉटनेट फ्रेमवर्क है, C# लैंग्वेज है, राइट। और जो है SQL सर्वर है, DB है, APIs हैं, राइट। जो भी बैकएंड में यूज़ हम करते हैं, अगर फ्रंट एंड में फिर बोल दे तो फ्रंट एंड में आपका एंगुलर होना चाहिए, करेक्ट। तो क्योंकि ये उनका हाईलाइट टेक्नोलॉजी है कि यार इनको जो है डॉटनेट प्लस एंगुलर, तो फिर एंगुलर में आपको जो है वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स में कि हाँ भाई एंगुलर वर्जन 18 में काम किया है, एंगुलर वर्जन 15 में काम किया है, करेक्ट। इस तरह से जो है आपको थोड़ा सा रिज्यूमे जेनरिक नहीं चलेगा, रिज्यूमे चलेगा बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो ये भी चीज़ें जो है आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, ये नहीं होंगी तो आई थिंक आप अगेन फील कर सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ये सारे मेन रीजन हैं जिनकी वजह से शायद आपको लगता होगा कि जो है बहुत टफ हो रहा है अभी आईटी में जॉब लेना। तो अगर ये सारे रीजन से आप एग्री हैं, कहीं ना कहीं आपने फील किए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, एग्री लिख के बताइए कि हाँ हमने भी ये सेम फील किया है। अब इसके बात करता हूँ सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ मैंने आपको बताए हैं रीजन के साथ, बट एक सॉल्यूशन तो भाई है कि जो मैंने आपको बोला स्किल जो है अपग्रेड करना है और ऑन डिमांड स्किल होनी है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल रखना है। रिज्यूमे भी ऐसा होना चाहिए कि जो है फोकस टेक्नोलॉजी हो वो मेंशन हो, राइट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले। प्लस जॉब सर्च करना जो है, अगर ऑफ कैंपस आप बात करें या एक्सपीरियंस पे या फ्रेशर पे, तो ये एक नंबर गेम है। जितना ज़्यादा हिट करेंगे आप अप्लाई पे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे भाई कहीं ना कहीं तो शॉर्टलिस्टेड होना ही है, कहीं ना कहीं से कॉल आना ही है और कहीं ना कहीं फिर आपका सिलेक्शन होना ही है, प्रिपेयर हो तो ये नंबर गेम समझें इसको और जो है आप अपना अप्लाई करें, हिट बटन करें, ये सारी चीज़ें करेंगे डेफिनेटली जो है मार्केट अच्छा होने वाला है 25 में। जैसा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो मार्केट तो अच्छा होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी जो है एक गुड न्यूज़ मिलेगी, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, हायरिंग अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।